हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि डिमांड कर्व अलग अलग मार्केट के अंदर कैसा होता है। अगर हमारा परफेक्ट कंपटीशन है तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, अगर हमारा मोनोपोली है तो डिमांड कर्व कैसा होगा, और अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो हमारा डिमांड कर्व क्या होने वाला है। फिलहाल इन तीनों कंपटीशन के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक परफेक्ट वीडियो आपका इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट बिल्कुल क्लियर किया है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, मोनोपोली क्या है उसके फीचर्स क्या हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है उसके फीचर्स क्या हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली, तो मैं आपको कहूंगा कि वो वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक और भी अच्छे से एक्सप्लेन होने वाला है। पर फिर भी मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली भी देख रहे हैं तो भी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं। कोई भी बेचने वाला अपने प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे से डिफरेंस अगर करता है तो बहुत गड़बड़ पैदा होती है। क्योंकि मान लो मार्केट के अंदर चीनी का रेट अगर 40 रुपए है, चीनी का रेट मान लो अगर 40 रुपए है, अगर कोई भी दुकानदार चीनी चीनी का रेट अगर 41 रुपए कर देता है, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी एक कस्टमर भी उसके पास जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जितने भी लोग होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन इतना परफेक्टली टाइट होता है, कोई भी अपना रेट डिसाइड नहीं कर सकता है, उसको पूरी पूरी मार्केट का रेट मानकर चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने 10 रुपए प्राइस के ऊपर 10 क्वांटिटी सेल करनी है, तो हम 10 रुपए प्राइस के ऊपर ही 20 क्वांटिटी, 10 रुपए के ऊपर ही 30 क्वांटिटी और 10 रुपए के ऊपर ही 40 क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं। मतलब हमारा प्राइस मान लो फिक्स ही रहता है, क्योंकि हमको प्राइस मार्केट का ही मानना पड़ता है, हम अपना प्राइस नहीं लगा सकते। तो अगर मैं एक फर्म के इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करूं, तो उस फर्म का डिमांड कर्व कैसे बनेगा? 10 प्राइस के ऊपर 10 क्वांटिटी सेल कर सकते हो, 10 रुपए के ऊपर ही 20 क्वांटिटी, 10 रुपए के ऊपर ही 30 क्वांटिटी। ये 10 रुपए कहां से आया? पूरी की पूरी मार्केट ने डिसाइड किया हुआ है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 10 रुपए ही रख सकते हो। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना टाइट होता है कि अगर आप प्राइस 10 रुपए से 11 रुपए भी कर देते हो तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो होने वाली है। और अगर आप प्राइस मान लो थोड़ा सा भी नीचे कर देते हो तो आपका डिमांड बिल्कुल इन्फिनिटी तक चली जाती है। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के अंदर इन्फिनिटी चेंज आ जाते हैं। डिमांड जीरो भी हो सकती है और डिमांड इन्फिनिटी तक भी चली जाती है। और ये एक एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस के थोड़े बहुत चेंज होने की वजह से डिमांड में इन्फिनिटी चेंज आ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ परफेक्टली कंपटीशन का डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्राइस हमको यही रखना होगा, इस प्राइस के ऊपर आप कुछ भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, और इसी प्राइस के ऊपर आप अपनी 30 क्वांटिटी भी मार्केट के अंदर डिमांड आपकी हो सकती है। तो ये हमारा हुआ परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली को पहले आप अच्छे से समझ लेना क्या है। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाला एक ही है। इंडिया के अंदर एग्जांपल अगर बात करूं मोनोपोली की, तो वो है रेलवे। रेलवे ही प्राइस डिसाइड करती है। मान लो आपकी मार्केट के अंदर फर्नीचर की एक ही दुकान है, पूरे शहर में फर्नीचर की एक ही दुकान है, आपको डेफिनेटली मान लो उसी से फर्नीचर खरीदना पड़ता हो, तो फर्नीचर का प्राइस वही डिसाइड करेगा, क्योंकि पूरी मार्केट के अंदर उसी की मोनोपोली है, बेचने वाला सिर्फ एक ही बैठा हुआ है। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है? प्राइस मान लो 20 रुपए है, क्वांटिटी मान लो 10 बिक रही है। अगर वो प्राइस कम कर देता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, प्राइस अगर और कम कर देता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है। मतलब मोनोपोली कंपटीशन के अंदर अगर वो प्राइस ज्यादा कर देता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस और ज्यादा तो डिमांड और कम। मोनोपोली के अंदर कोई भी सेलर अगर अपने प्रोडक्ट की सेल ज्यादा करना चाहता है तो उसको अपना प्राइस कम रखना होता है। तो मोनोपोली के अंदर हम क्या देखते हैं, इसका एक बारी कर्व देख लेते हैं। हमको इसका डिमांड कर्व कैसे बनाना है। 20 क्वांटिटी के ऊपर 10, 20 रुपए के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है? 10 क्वांटिटी, 10 की डिमांड हो रही है। 18 रुपए के ऊपर 15 क्वांटिटी, 15 रुपए के ऊपर, सॉरी, 15 रुपए के ऊपर 20 क्वांटिटी। अगर हम डिमांड करो बनाए तो ये हमारा डिमांड करो ऐसा बन जाएगा।
मोनोपोली कंपटीशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि बेचने वाला एक ही होता है, उसी के हाथ में होता है कि प्राइस ज्यादा रखना है या कम रखना है। प्राइस अगर वो ज्यादा रखता है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर वो कम रखता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो बेचने वाला क्योंकि एक ही होता है, इसलिए उसके प्राइस ऊपर नीचे करने की वजह से डिमांड हिल सकती है, बट बहुत ही कम इफेक्ट होता है क्योंकि वो अकेला ही है बेचने वाला। तो कस्टमर लगभग कम ही टूटते हैं, कस्टमरों के अंदर कमी बहुत कम आती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? एक ऐसा कंपटीशन जिसमें जितने भी सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उनके प्रोडक्ट दूसरे लोगों के, दूसरे बनाने वालों के, दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट से मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का एग्जांपल, पेप्सोडेंट और कोलगेट मिलती है आपस में, टूथपेस्ट ही है। कोलगेट नहीं खरीदोगे तो पेप्सोडेंट का पेप्सोडेंट खरीद लोगे। पेप्सोडेंट ने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो क्या खरीद लोगे? कोलगेट खरीद लोगे। चाय पत्ती का अगर रेट ज्यादा बढ़ गया तो क्या खरीद लोगे? कॉफी खरीद लोगे। चाय पत्ती की भी काफी सारी वेराइटीज आती हैं, अगर एक चाय पत्ती वाले ने अगर प्राइस इंक्रीज कर दिया तो वो हम खरीदना बंद कर देंगे, दूसरी चाय पत्ती खरीद लेंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट लगभग मिलते जुलते होते हैं पर कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होता है उसके अंदर, क्वालिटी की वजह से, साइज की वजह से, प्राइसेस की वजह से, ट्रेडमार्क की वजह से, पैकिंग की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंजेस होते हैं। मोनोपोली कंपटीशन के अंदर अगर कोई फर्म प्राइस ज्यादा करती है तो उसके अंदर इफेक्ट आता ही आता है, कस्टमर के अंदर कमी आती है, क्योंकि कस्टमर के पास सब्सिट्यूट होता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइसेस आप धीरे धीरे ही इंक्रीज कर सकते हो और धीरे धीरे ही कम कर सकते हो। मान लो स्टार्टिंग में प्राइस था 18 रुपए, क्वांटिटी बिक रही थी 30 रुपए, आपने थोड़ा सा ही प्राइस इंक्रीज किया, सिर्फ 1 रुपए इंक्रीज किया, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, कस्टमर आपके पास से टूटकर दूसरी फर्म के प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, इसलिए आपने प्राइस थोड़ा सा ही इंक्रीज किया है। क्वांटिटी कितनी कम हो गई? 10 क्वांटिटी कम हो गई। अब कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है? सिर्फ 20 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है। प्राइस आपने थोड़ा सा और इंक्रीज किया, कितनी डिमांड हो रही है? 10 क्वांटिटी के पास। क्योंकि आपने जैसे ही थोड़ा सा प्राइस अगर इंक्रीज किया है ना, तो उसकी वजह से आपके काफी सारे कस्टमर टूटकर दूसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि जो दूसरी फर्मों के जो प्रोडक्ट हैं वो उनको भी सस्ते नजर में आते हैं, इसलिए आपको प्राइसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा ही चेंज करना होता है। पर इस थोड़े चेंज की वजह से ही आपके कस्टमर काफी सारे टूटकर दूसरी फर्मों के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर वही वैसा वैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट यूज करने को मिल सकता है। जबकि मोनोपोली कंपटीशन के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेचने वाला एक ही है, अगर वो प्राइस ऊपर नीचे करेगा भी तो कस्टमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कस्टमर फिर भी उसके पास आने वाले हैं। 100 में से 2 या 4 कस्टमर ही टूटते हैं, बाकी कस्टमर तो फिर भी मेंटेन रहते ही रहते हैं। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपने अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो बहुत भारी मात्रा के अंदर कस्टमर टूटकर दूसरी फर्म के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जा सकते हैं। अब इसका हम डिमांड कर्व देखते हैं कैसा बनेगा। 20 रुपए के ऊपर 10 क्वांटिटी, 20 रुपए के ऊपर 10 क्वांटिटी, 19 रुपए के ऊपर ये वाला पॉइंट मैंने लगा दिया है, 18 रुपए के ऊपर ये 30 क्वांटिटी। अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा इसका। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व है, ये मोनोपोली का डिमांड कर्व है। देखो ध्यान से, मोनोपोली डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है, पर जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अगर डिमांड कर्व देखो तो थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्राइसेस के थोड़े बहुत चेंज करने की वजह से कस्टमर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। प्राइस आपने जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया, कस्टमर काफी सारे टूट के चले गए। यहाँ पे देखो, प्राइस इसने 3 रुपए इंक्रीज कर दिया था, फिर भी कितनी कमी हुई है? सिर्फ 5 की कमी हुई है। यहाँ पर देखो, प्राइस आपने सिर्फ 1 रुपए चेंज किया, कितना चेंज आ गया? 10 का चेंज आ गया। फिर प्राइस आपने 1 रुपए चेंज किया, कितना चेंज आ गया? फिर से 10 का चेंज आ गया। यहाँ पे प्राइस जबकि आपने 2 चेंज किया, फिर भी सिर्फ 5 के चेंज आया, और जबकि यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना कितना आ रहा है, 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपको प्राइस का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइस आपको बहुत जल्दी चेंज नहीं करने होते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइस अब थोड़ा सा चेंज कम कर दोगे तो कस्टमर हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पास आ गए, और अगर आप प्राइस थोड़े से भी इंक्रीज कर देते हो, 50 पैसे भी अगर इंक्रीज कर देते हो, तो कस्टमर को पता होता है कि मेरे को प्रोडक्ट अभी और कहीं से कहां से खरीदना है, इसलिए कस्टमर आपके टूट जाते हैं। इसलिए मोनोपोली के अंदर हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा बनता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, मोर फ्लैटेड होता है। तो ये आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, उसको आप अच्छे से देखिएगा।
ताकि उसके बाद आपका एक कर्व वाला टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।